आज के वीडियो में हम देखेंगे जावा में एक्सेस स्पेसिफायर्स। देखो अभी तक भी जब हमने इनहेरिटेंस दिखा था तो कहीं कहीं पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड इन कीवर्ड्स का यूज किया था। तो एक्चुअली ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वही क्या होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, जो कि विजिबिलिटी को कंट्रोल करते हैं कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे हमारे घर में भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो सिर्फ घर के मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज होती है जो रिलेटिव्स भी कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज होती है जो एक्सटर्नल जो भी पीपल है वो भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक दैट विजिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए इन कीवर्ड्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ओके, इन्हीं कीवर्ड्स को आज हम समझेंगे और इस टेबल को हम रटेंगे नहीं, इस टेबल को हम खुद फिल करते जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे डिफॉल्ट मॉडिफायर पे, जो कि हम हमेशा यूज करते ही आ रहे हैं। डिफॉल्ट मतलब हमने अगर कोई सा मेथड लिखा है, कोई सा वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके आगे हमने कुछ भी नहीं लिखा है, हमने ना पब्लिक लिखा है, ना प्राइवेट लिखा है, ना प्रोटेक्टेड लिखा है, तो डिफॉल्ट कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। उसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम देख रहे हैं जो कि ये सभी हमारे कंसेप्ट को क्लियर करेगा। हमने एक क्लास बनाई है जिसका नाम क्या है, मैसेजेस है, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये 4 मेथड्स लिए हैं। पहले में मैंने कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिया है, बाकी के अभी छोड़ दो, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड कुछ भी नहीं लिखा है। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे मेन फंक्शन पे, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे उस डिफॉल्ट मेथड को एक्सेस करना है तो ऑब्वियसली उसका ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा इस क्लास का। तो मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने दे दिया है एम, और मैंने लिख दिया एम डॉट डिफॉल्ट मैथ, मतलब मैं इसको कॉल कर रही हूं, तो मैं इजीली इसको कॉल कर पाऊंगी और मैसेज क्या आ जाएगा, फ्रॉम डिफॉल्ट, ये क्या आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इन बाकी के स्टेटमेंट्स को हम बाद में देखते हैं, अभी हमें सिर्फ देखना है डिफॉल्ट। मतलब हमने क्या देखा, अभी अभी हमने क्या देखा है कि हम सेम क्लास के अंदर, सॉरी आउटसाइड द क्लास भी हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। सेम क्लास में तो हम ऑब्वियसली एक्सेस कर ही सकते हैं। मान लिया कि इस डिफॉल्ट मैथ को ही मैं किसी और मेथड के अंदर कॉल करती हूँ, यहाँ पे सीधे से मैंने लिख दिया है डिफॉल्ट और फिर अंडरस्कोर मैथ, मतलब मैं यहाँ पे तो कर ही सकती हूँ एक्सेस, मतलब मैं सेम क्लास में तो एक्सेस कर सकती हूँ, आउटसाइड द क्लास भी उसको मैं क्या कर सकती हूँ, एक्सेस कर सकती हूँ। तो अभी हमें जाके एक टिक लगा देना है। कहाँ पे टिक लगा देना है, हम किसकी बात कर रहे हैं, डिफॉल्ट पे है, सेम क्लास में हम एक्सेस कर पा रहे हैं क्या, सेम पैकेज में हम एक्सेस कर सकते हैं क्या। तो उसके लिए हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे एग्जांपल की तरफ। हम यहाँ पे आ गए, हम सेम पैकेज की बात कर रहे हैं। देखो जब मैंने आपको पैकेजेस बनाना बताया था, जब हमने पैकेजेस बनाना सीखा था, तो हमने ना एक काम किया था। हमने क्या किया था, हमारा मेन जिसमें हम काम कर रहे हैं उस फोल्डर का नाम है स्टूड, जिसमें हम सारी फाइल्स बनाएंगे। हमने उसी के अंदर एक और पीकेजी नाम का फोल्डर बना दिया था। उसके अंदर हमें जाना है और उसके अंदर हमें ना 2 फाइल्स बनानी है, एक है हमारी टेस्ट और दूसरी है टेस्ट2। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेम पैकेज के अंदर है, बिल्कुल ये दोनों ही सेम पैकेज के अंदर है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, एक है टेस्ट2 और दूसरी क्या है, हमारी टेस्ट है, क्या है, टेस्ट है, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं, अभी डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो उस केस में आप यहां से इस पब्लिक को हटा दीजिए। देखिए क्या है, इस पीकेजी के अंदर एक टेस्ट2 नाम की फाइल है, जिसके अंदर मैंने क्या दिया है, शो दिया है, जिसके अंदर मैंने क्या दिया है, शो मेथड दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं टेस्ट के अंदर, किसके अंदर आ रहे हैं, हम टेस्ट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। सेम पैकेज की ही दूसरी क्लास के अंदर हम आ रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि टेस्ट2 के शो मेथड को हम इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने मेथड कोई सा भी लिया हो, लेकिन हम कुल मिला के क्या देख रहे हैं कि इस क्लास के अंदर हम क्या कर पा रहे हैं, इस शो को इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं। तो दूसरी चीज अभी हमें क्या टिक कर देनी है, अब हमें वापस से पीछे जाना है और हमें यहां पर भी क्या कर देना है, टिक कर देना है। मतलब सेम पैकेज के अंदर हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब बात हम किसकी कर रहे हैं, आउटसाइड द पैकेज की, मतलब किसी और पैकेज में हम जाते हैं। तो देखो अभी तक हमारी जो हायरार्की चल रही है वो कुछ ऐसे है, स्टूड है, स्टूड के अंदर हमारा क्या है, पीकेजी है, पीकेजी के अंदर एक हमारी टेस्ट2 है और दूसरी क्या है, टेस्ट। तो हमने क्या देखा कि अगर डिफॉल्ट है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के जो डिफॉल्ट मेथड से वो एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पैकेज के बाहर कदम रखते हैं और कहाँ जा रहे हैं, स्टूड के अंदर जा रहे हैं, स्टूड नाम के फोल्डर के अंदर जा रहे हैं, मतलब हम पैकेज के बाहर चले गए हैं, ठीक है। तो उसके अंदर अगर हम कोशिश करें, देखिए अब हम कहाँ पे हैं, पैकेज के बाहर हैं। ये जो फाइल है ये किसके अंदर है, हमारी स्टूड के अंदर हमारी बनी हुई फाइल है।
ये वाली जो फाइल है ये हमारी स्टूड के पीकेजी के अंदर है। किसके अंदर है? स्टूड के पीकेजी के अंदर है। अब मैं कोशिश करूं कि ये डिफॉल्ट टाइप का है, देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है मतलब ये डिफॉल्ट टाइप का है। अब मैं कोशिश करूं कि इस शो को मैं क्या करूं, इसके अंदर एक्सेस कर सकूं, तो नहीं कर पाऊंगी। देखो पहले हमने क्या किया, और ये हमारी क्लास भी क्या है, डिफॉल्ट टाइप की, क्योंकि मैंने यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखा है। तो इसी पॉइंट पे आपको एरर मिल जाएगी जब हम इसको इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। जब हम इसको इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे तो इस पॉइंट पे एरर मिल जाएगी। लेकिन अगर यही पब्लिक टाइप का होता तो यहाँ पे आपको एरर नहीं मिलती, जैसा कि हमने कल देखा था। ठीक है, तो यहीं पे आपको क्या मिल गई है, एरर मिल गई है। चलो मान लिया हम इसको पब्लिक डिक्लेयर कर दें, कौन सी, इस क्लास को पब्लिक डिक्लेयर कर दें, तो यहाँ की एरर तो आपकी हट जाएगी। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगी, एरर मिलेगी। सॉरी, ऐड नहीं, यहाँ पे सपोज मैं शो को कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है ना, तो अगर मैं इस test2 का ऑब्जेक्ट बनाती हूं तो इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगी, एरर मिलेगी। देखो कुल मिला के इस चीज को फिर से समझो। test2 जो है वो किस टाइप का है, डिफॉल्ट टाइप का है। अब अगर आप इस test2 को इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पे एरर मिल जाएगी आपको। ठीक है ना, इस चीज को अभी रहने दो। तो डिफॉल्ट को हम आउटसाइड द पैकेज एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है कि हमने क्या देखा कि आउटसाइड द पैकेज हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। किसी और पैकेज में चाहे हम सब क्लास भी बनाने की कोशिश करें, नहीं एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि आपने देखा इंपोर्ट के ही टाइम पे एरर आ रही, तो हम उसको एक्सटेंड भी कैसे कर पाएंगे। तो हम ना उसको सब क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, ना ही नॉन सब क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। बात आती है हमारी पब्लिक की, मतलब अगर हमने पब्लिक लगा दिया है तो उस केस में क्या होगा, तो पब्लिक की बात करते हैं। तो अगर हम पब्लिक की बात करें तो देखो आप देख सकते हो ये वाला मेथड हमारा पब्लिक है। इस मेथड को हम किसी सब क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमने कोई एक्सटेंड करवाई है क्लास तो उसमें भी हम एक्सेस कर सकते हैं, हम सिस्टम पे देख लेंगे उस प्रोग्राम को भी। ठीक है, और हम आउटसाइड द क्लास, इस क्लास के बाहर भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस क्लास के बाहर ये जो यूजिंग एक्सेस नाम की दूसरी क्लास है उसमें भी हम देख सकते हैं कि हम पब्लिक इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज तो हमारी ये हो गई, मतलब हम उस कॉलम को भी टिक लगा सकते हैं, कहां पे, सेम क्लास के अंदर भी, और सेम पैकेज के अंदर भी हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो सेम पैकेज के अंदर हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे भी क्या है, हमारा स्टूडेंट नाम का फोल्डर है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट नाम के फोल्डर के अंदर ये पीकेजी है। क्या है, ये पीकेजी है। उसके अंदर एक है टेस्ट, दूसरा है test2। तो ये क्या है, हमारा टेस्ट है, और ये क्या है, test2। अब मान लिया कि हम यहां से ये जो यहाँ पे हम क्या लिख दें, इसको पब्लिक डिक्लेयर कर दे। देखो ये सारी चीजें हम यहां से इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया है, test2 के अंदर ये क्या है, पब्लिक नाम का, पब्लिक नाम की क्लास के, पब्लिक क्लास के अंदर ही एक शो नाम का मेथड है जो कि क्या है, पब्लिक टाइप का है। ठीक है, दोनों चीजें पब्लिक है। अब इसी पैकेज की हम एक और क्लास पे जाते हैं जो कि क्या है, टेस्ट है, जो कि क्या है, टेस्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि test2 का हम इजीली ऑब्जेक्ट बना पा रहे हैं क्योंकि ये पब्लिक है, और हम इसके शो नाम के मेथड को इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं जो कि अगेन क्या है, पब्लिक है। तो यहां तक हमें दो चीजें पता चल गई हैं, तो हम उन दो चीजों को क्या कर देते हैं, यहाँ पे टिक कर देते हैं। ठीक है ना, अभी तक हमें क्या क्या टिक कर देना है, देखो पब्लिक है तो सेम क्लास में तो हमने देखा हम एक्सेस कर ही सकते हैं। सेम पैकेज के अंदर कोई सी और क्लास है जैसा test2, दोनों अलग अलग क्लासेस हैं तो उसमें भी हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि आपने मेन फंक्शन के अंदर भी देखा कि हम पब्लिक जो भी चीजें हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि क्या हम आउटसाइड द पैकेज उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आउटसाइड द पैकेज अगर आपको देखना है तो अगेन हम हमारा यही वाला एग्जाम्पल देखते हैं। कौन सा, तो इसी एग्जाम्पल में देखिए आपकी हायरार्की वही चल रही है। पीकेजी के अंदर एक है टेस्ट, एक है test2, और उसी क्लास के अगर हम बाहर कदम रखें तो उसके अंदर क्या है, एक यूज पीकेजी, और अब हम उस यूज पीकेजी के अंदर ही हैं। ये किसके अंदर है, स्टूड के अंदर है, और ये किसके अंदर है, हमारे स्टूड के भी पीकेजी के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक क्लास बनाई है टेस्ट नाम की जो कि किस टाइप की है, पब्लिक टाइप की है। ठीक है, इसके अंदर एक फंक्शन बनाया है ऐड जो कि अगेन किस टाइप का है, पब्लिक टाइप का है। अब अगर मुझे इन्हें किसी और पैकेज के अंदर यूज करना है तो मुझे इसको क्या करवाना पड़ेगा, इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करवाया है, इस पीकेजी पैकेज की टेस्ट क्लास को क्या करवा दिया है, इंपोर्ट करवा दिया है। कोई एरर नहीं आई है, अदरवाइज यहीं पे रेड लाइन आ गई होती, लेकिन क्योंकि ये पब्लिक है इसीलिए कोई एरर नहीं आई है। ठीक है, अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना के इजीली क्या कर सकती हूँ, इस ऐड मेथड को कॉल कर सकती हूँ। देखो इस ऐड मेथड को मैं इजीली क्या कर पा रही हूँ, कॉल कर पा रही हूँ। ठीक है ना, अगर यही मैं चाहूं कि मैं इसको एक्सटेंड करना चाहती हूँ, एक्सटेंड्स, और फिर मैंने क्या लिख दिया है,
टेस्ट लिख दिया है, तो मैं इजीली इसको एक्सटेंड भी कर सकती हूँ और फिर इसके जो भी मेथड्स है उनको मैं मेथड्स या डेटा को यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। अब मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे अगेन दो चीजों को नोटिस किया है। क्या नोटिस किया है? आउटसाइड द पैकेज भी हम क्या कर सकते हैं, जो भी पब्लिक चीजें हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हमें उन चीजों को भी क्या कर देना चाहिए, टिक कर देना चाहिए। तो इसीलिए अब इन दो कॉलम्स पे भी, इन दो सेल्स में भी हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो पब्लिक में इसीलिए सारे क्या है, टिक हैं। अब बात आती है प्रोटेक्टेड की। तो प्रोटेक्टेड का कंसेप्ट समझने के लिए भी पहले हम क्या करते हैं, इसी चीज को देखते हैं। हमारी मैसेजेस नाम की क्लास है, ठीक है। इसके अंदर अब हमारा ये वाला जो मेथड है ये क्या है, प्रोटेक्टेड है। कौन सा वाला? ये वाला मेथड क्या है, प्रोटेक्टेड है। अब इसको हम क्या करें, हमने डेमो नाम की क्लास बनाई है जिसमें हमने एक्सटेंड किया है इस मैसेजेस क्लास को। तो हम देख सकते हैं कि हम इजीली इस प्रोटेक्टेड मेथड को क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम सेम क्लास में, देखो सेम क्लास में तो हर एक चीज को हम यूज कर ही सकते हैं, इसलिए सेम क्लास में आप हर एक चीज को टिक लगा देंगे, ठीक है। बात करें हम सब क्लास में, क्योंकि डेमो क्या है, इसकी सब क्लास है, तो सब क्लास में भी हम प्रोटेक्टेड को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करने हैं, हमें दो टिक और लगा देने हैं। देखो हम सेम क्लास में तो एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन हम उस सेम पैकेज के अंदर किसी और क्लास में भी एक्सेस कर पा रहे हैं। अब आपको लगेगा कि नहीं, हम पीकेजी के अंदर जो अलग अलग चीजें हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं, कि उनमें भी एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो आपने देखा कि हम आउटसाइड द क्लास सेम पैकेज में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक और इसी का एग्जांपल देखते हैं। देखो यहां पर हमने क्या किया है, हम यहां पे आ जाते हैं, कहां पे, इस वाले एग्जांपल पे अगर हम देखें तो अगेन हमारी वही हायरार्की चल रही है। कौन सी वाली हायरार्की चल रही है, हमारा स्टूड है, स्टूड के अंदर हमारा पीकेजी है, पीकेजी के अंदर हमारा टेस्ट है और टेस्ट 2 है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, टेस्ट 2 के अंदर इस शो को क्या ले लिया है, प्रोटेक्टेड ले लिया है। इस टेस्ट 2 के अंदर इस शो को क्या ले लिया है, प्रोटेक्टेड ले लिया है, ओके। अब हम यहां पे आ रहे हैं टेस्ट के अंदर। अब हम कहां पे आ रहे हैं, टेस्ट के अंदर आ रहे हैं। और आप देख सकते हो कि हम इजीली इस शो को क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। तो हमने देखा कि सेम पैकेज के अंदर अलग अलग क्लासेस में हम उनको क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर प्रोटेक्टेड है तो इस शो को हम यहाँ पे भी एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं कि क्या हम किसी एक और एग्जांपल हम इसका देखते हैं। यहां पर हम सेम ही पैकेज के अंदर, देखो सेम ही पैकेज है, पीकेजी पीकेजी सेम ही पैकेज है, ठीक है ना। ये भी क्या है, पीकेजी के अंदर है, ये भी क्या है, पीकेजी के अंदर है। अब हमने क्या किया है, इस टेस्ट 2 को इसके अंदर एक्सटेंड किया है। मतलब ये क्या बन गई है, इसकी सब क्लास बन गई है। क्या बन गई है, इसकी सब क्लास बन गई है। तो भी हम इस शो को क्या कर पा रहे हैं, इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं। अब क्योंकि हमने एक्सटेंड किया इसीलिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि क्या हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं, सॉरी आउटसाइड द पैकेज हम एक्सेस कर सकते हैं क्या। तो अब हम आते हैं आउटसाइड द पैकेज, हम उसको तभी एक्सेस कर पाएंगे अगर हम उसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अगर हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो उसके लिए आप ये एग्जांपल देख सकते हो। अगेन ये क्या है, पीकेजी के अंदर है, और ये क्या है, स्टूड के अंदर। ये है क्या है, स्टूड के अंदर। स्टूड के अंदर मैंने इस टेस्ट 2 को क्या किया है, इंपोर्ट करवाया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पब्लिक टाइप का है, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड क्या है, प्रोटेक्टेड टाइप का है। ये क्या है, प्रोटेक्टेड टाइप का है, ठीक है। इसीलिए इसको अगर मुझे एक्सेस करना है तो पहले मुझे इस टेस्ट 2 को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इस टेस्ट 2 को यहाँ पे क्या किया है, एक्सटेंड किया है, ठीक है। अब मैं इजीली इस शो को एक्सेस यहाँ पे कर सकती हूँ। तो हमने क्या देखा कि हम किसी डिफरेंट पैकेज के अंदर जा रहे हैं, जैसे कि ये दोनों पैकेजेस क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो उस क्लास में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, मतलब इसको सब क्लास बनाना पड़ेगा। तो अगर ये सब क्लास है तो इसको मैंने सब क्लास बनाया है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, इजीली एक्सेस कर सकती हूँ। बात अगर हम किसकी करें कि मान लिया कि मैंने इसको एक्सटेंड यहाँ पे नहीं किया होता, यहाँ पे इस चीज को अगर मैंने हटा दिया होता तो इस पॉइंट पे क्या आ जाती, एरर आ जाती। चाहे मैं इसका ऑब्जेक्ट भी बना के इसको एक्सेस करती, ऐसे भी एक्सेस करती, तो भी यहाँ पे क्या आ जाती, एरर आ जाती, ठीक है ना। तो अगर डिफरेंट पैकेज के अंदर सब क्लास है तो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो अगेन हम देखते हैं कि हमें किन किन चीजों को अब टिक करना है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम देखें तो अब हमने क्या नोटिस किया, प्रोटेक्टेड के लिए हमने क्या नोटिस किया कि अगर हम आउटसाइड द पैकेज, सब क्लास है तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द पैकेज सब क्लास नहीं है तो हम एक्सेस
एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब सीधे से बात आती है प्राइवेट की, जिसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेंगे डायरेक्टली प्रोग्राम में। प्राइवेट को हम सिर्फ और सिर्फ सेम क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, बाकी हम उस क्लास के बाहर जैसे ही कदम रखते हैं हम कहीं पे भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो अब आपने देखा कि इस टेबल को हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हमने इसको खुद को बनाया है। अब इस चीज को प्रोग्राम्स की हेल्प से हम फटाफट से समझ लेते हैं। देखो हमने एक क्लास बनाई, अभी हम स्टूड फोल्डर के अंदर हैं, ठीक है ना। स्टूड के अंदर एक पीकेजी नाम का भी फोल्डर है, अभी हम उसमें नहीं, हम स्टूड नाम के फोल्डर के अंदर हैं, ठीक है। उसमें मैंने क्लास बनाई है मैसेजेस, जिसमें मैंने 4 फंक्शंस लिए हैं। एक में मैंने कोई स्पेसिफायर नहीं दिया, मतलब वो डिफॉल्ट है। एक में पब्लिक दिया है, एक में प्रोटेक्टेड दिया है, और दूसरे में मैंने यहाँ पे क्या दे दिया है, प्राइवेट दे दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, मैंने एक डेमो नाम की क्लास बनाई है जो कि मैसेजेस को क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। तो वो हम इजीली देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोटेक्टेड मेथड था उसको क्या कर पा रही है, एक्सेस कर पा रही है, कोई एरर नहीं आ रही है, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं इस क्लास से भी बाहर। देखो एक्सटेंड, सब क्लास प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकती है, ये तो हमें पता है। डिफॉल्ट को एक्सेस कर सकती है, ये भी हमें पता है। पब्लिक को एक्सेस कर सकती है, ये भी हमें पता है। मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पब्लिक मेथड, तो वो भी एक्सेस कर पाएगी। अगर मैं डिफॉल्ट मेथड लिखती हूँ तो वो भी एक्सेस कर पाएगी। हम आते हैं किसी और क्लास में, वो है सेम ही फाइल के अंदर। अब हम आते हैं हमारी मेन क्लास के अंदर। यहाँ पे मैंने मैसेजेस का एक ऑब्जेक्ट बनाया एम नाम से। अगर हम देखें तो वो डिफॉल्ट को भी एक्सेस कर पा रही है, अगर हम देखें तो वो पब्लिक को भी एक्सेस कर पा रही है, अगर हम देखें तो वो प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस कर पा रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एम डॉट प्राइवेट, मतलब जो वो प्राइवेट क्लास थी वो एक्सेस नहीं कर पाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपने देख लिया कि जो सब क्लास है वो प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकती है, ठीक है। तो ये तो हुआ, हमने एक ही क्लास के अंदर ये सारी चीजें ली हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये हमारा एक ही फाइल के अंदर हमने ये सारी चीजें ली है। अब हम आ जाते हैं, जो हमने पैकेजेस पढ़ा था, तो एक पैकेज बनाया था पीकेजी नाम का, ठीक है। उसके अंदर ना मैंने 2 क्लासेस लिए, एक है टेस्ट डॉट जावा और दूसरी है हमारी टेस्ट 2 डॉट जावा। हम आते हैं टेस्ट 2 डॉट जावा पे, जो कि पार्ट है पीकेजी नाम के पैकेज का ही, ओके। उसके अंदर मैंने ये शो मेथड लिया है, जो कि किस टाइप का है, डिफॉल्ट टाइप का है। किस टाइप का है, डिफॉल्ट टाइप का है, याद रखना, ओके। अब हम जाते हैं इस ही पैकेज की एक और क्लास के अंदर, जो कि है टेस्ट डॉट जावा, जो कि क्या है, टेस्ट डॉट जावा, ठीक है। वो उस टेस्ट 2 को क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है। तो इस चीज को हम बोल सकते हैं सेम पैकेज सब क्लास। क्या बोलेंगे हम इसको, पैकेज तो सेम है पीकेजी ही, लेकिन ये क्या है, सब क्लास है। ये क्या है, इसकी सब क्लास है। टेस्ट क्या है, उस टेस्ट 2 की सब क्लास है, क्योंकि हमने एक्सटेंड लिखा है। तो हम इजीली शो को कॉल कर सकते हैं, इजीली हम शो को कॉल कर पा रहे हैं। वो डिफॉल्ट टाइप का है, ठीक है। मान लिया हम इस एक्सटेंड को हटा देते हैं, मतलब वो क्या है, नॉन सब क्लास है, तो क्या उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो क्योंकि नॉन सब क्लास है तो विदाउट ऑब्जेक्ट तो हम नहीं एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, उस टेस्ट 2 का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। तो टेस्ट 2 का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है सपोज T2 नाम का, ओके, इज इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया यहाँ पे न्यू और फिर टेस्ट 2 लिख दिया है। अब हम देखते हैं कि क्या हम उसको T2 डॉट शो को एक्सेस कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे मैंने लिखा T2 डॉट शो लिखा है। तो देखो हम इजीली उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है, शो को एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि वो डिफॉल्ट टाइप का था। ऑब्वियसली डिफॉल्ट को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो जो पब्लिक अगर वो होगा तो उसको भी एक्सेस कर पाएंगे। तो सेम पैकेज में तो हमने दोनों केसेस देख लिए, ठीक है। क्या हम आउटसाइड द पैकेज उस शो को एक्सेस कर सकते हैं क्या। तो उसके लिए अगेन हम कहाँ पे जाते हैं, हम एक यूज पीकेजी क्लास पे जा रहे हैं, जो कि हमने कल बनाई थी, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करवा रहे हैं, पहले तो इंपोर्ट करवा रहे हैं उस टेस्ट 2 को, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, अभी हम एक्सटेंड नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। इंपोर्ट जस्ट मैंने करवाया है, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेस्ट 2 का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने T2 नाम से, इज इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया न्यू टेस्ट 2 लिख दिया, ओके। अब हम देखते हैं कि क्या अब हम उस शो को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया T2 डॉट शो लिख दिया, ओके। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर एक एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है उसको हम समझते हैं। द मेथड फ्रॉम द टाइप 2 इज नॉट विजिबल, मतलब हम उसको यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसी को हम पब्लिक डिक्लेयर कर दें। तो अब हम अगेन टेस्ट 2 में जा रहे हैं और इसको अब हम क्या कर देते हैं, पब्लिक डिक्लेयर कर देते हैं। इसको हमने सेव किया। अब हम जाते हैं हमारे यूज पीकेजी के अंदर। तो अब आप देख रहे हो जो एरर आई थी वो जा चुकी है, मतलब अगर वो पब्लिक है तो हम दूसरे पैकेज के अंदर यूज कर सकते हैं, डिफॉल्ट है तो दूसरे पैकेज में हम यूज नहीं कर सकते हैं। ये चीज हमने समझ ली।
बात आती है अगर यही प्रोटेक्टेड होता तो क्या हो पाता, तो प्रोटेक्टेड का हमने देख लिया, हम सेम फाइल में तो एक्सेस कर पा रहे थे, तो अब हम उस टेस्ट 2 पे जाते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं, प्रोटेक्टेड कर देते, तो इसको मैंने कर दिया प्रोटेक्टेड, ठीक है, इसको मैंने सेव किया। सेम पैकेज में पहले हम देखते हैं, तो सेम पैकेज में टेस्ट डॉट जावा है, उसमें हमने देखा तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही, हम इजीली उसको क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं, कोई एरर नहीं आ रही है। सेम पैकेज में हम एक्सटेंड करके भी करेंगे तो ऑब्वियसली एक्सेस हो ही पाएगा, वैसे ही अगर एक्सेस हो रहा है तो सेम पैकेज में वैसे भी हो जाएगा, एक्सटेंड करके भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम सेम पैकेज के अंदर किसी और क्लास में भी क्या कर पा रहे हैं, प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि हम क्या आउटसाइड द पैकेज प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकते हैं क्या, तो हम आउटसाइड द पैकेज आए, ठीक है, आउटसाइड द पैकेज आए, अब वो क्या है, प्रोटेक्टेड। तो आप यहाँ पे देख रहे हो एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, टेस्ट2 का जो वो शो मेथड है वो विजिबल नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, उसको एक्सटेंड कर देते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक्सटेंड कर दिया किसको, टेस्ट2 को, ओके। अब हम, क्योंकि वो क्या है, हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है, तो अब मैं सीधे से क्या लिख दूं, यहाँ पे शो लिख दूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, शो लिख दिया है, मैंने एक्सटेंड किया है टेस्ट2 को, ओके। यहाँ पे अब एरर क्या आ रही है, क्योंकि वो क्या है, नॉन स्टैटिक है, तो हम एक छोटा सा चेंज और कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं। तो अब मैंने इसको क्या कर दिया है, स्टैटिक डिक्लेयर किया। अब मैं यूज पीकेजी में जा रही हूं, तो अब देखो, अब मैं उसको एक्सेस कर पा रही हूं, मतलब आउटसाइड द पैकेज अगर मैं एक्सटेंड करती हूं, सब क्लास में उसको यूज करती हूं प्रोटेक्टेड चीजों को, तो मैं इजीली कर सकती हूं। लेकिन यही अगर बात प्राइवेट की हो रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो कहां पर हम एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेम क्लास में। और कहीं भी आप लिखने की कोशिश करोगे, चाहे आप सब क्लास में लिखने की कोशिश करोगे, चाहे आप किसी भी और क्लास में लिखने की कोशिश करोगे, वहां एरर आएगी ही आएगी।